जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कल हमने कार्य और समय के साधारण प्रश्न देखे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला टाइप देखेंगे, जिसमें कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले काम छोड़ देता है तो पूछता है शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा या पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसमें दिया है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अगर ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कोई काम है, ए 12 दिन में उसको समाप्त कर सकता है। अगर उससे पूछा जाए आपसे एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने 3 दिन तक काम किया। अगर एक दिन का काम 1/12 है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। कहने का मतलब ये हो गया 4 काम था, 4 में से एक काम हो चुका है, बचा है हमारे पास 3/4 काम। 3/4 काम ए और बी मिलके 3 दिन में करते हैं तो पूरा एक काम करने में उन्हें समय लगेगा। ये से कटिएगा, तिरछा गुना कराएंगे 4 आएगा। कहने का मतलब अब हमारा साधारण प्रश्न बन चुका है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलके एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बी वह कार्य अकेले कितने दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे, आएगा हमारा 12, क्षमता आएगी 1, ए प्लस बी की क्षमता आएगी 3। ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता हमारी 2 हो जाएगी। अगर बी की क्षमता 2 हो गई तो 2 की क्षमता से बी 12 कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य हमारी कितनी है, 12 है, क्षमता हमारी 2 है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 दिन। कहने का मतलब ये हो गया बी वही अकेले काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेंगे। 18 और 15 एलसीएम हमारे इस तरह निकलता है, इसे निकाल लेंगे। 3 छंग 18, 3 पचे 15, 6 पंचे 30 और 3 36 18 पंचे 90। एलसीएम हमारा 90 आएगा। कहने का मतलब ए की क्षमता आएगी हमारी 5, बी की क्षमता आएगी 6। ये हमारी क्षमता हो गई। कह रहा है बी वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ देता। अगर बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम करेगा, बी अकेले 10 दिन में कर देगा 6 गुणे 10, 6 धम्मा 60। 60 काम कर दिया हमारा अकेले बी। हमको करना कितना था, 90 काम। 90 में से 60 बी ने कर दिया तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, शेष कार्य बचा, शेष कार्य हो जाएगा 30। कह रहा है शेष कार्य हमारे पास 30 हो जाएगा। कह रहा है शेष कार्य को बी ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की क्षमता हमारी कितनी है, 5 है, तो शेष कार्य हमारे पास आ गया है 30। 30 काम 5 की क्षमता से ए जो है 6 दिन में समाप्त कर देगा। शेष कार्य को ए 6 दिन में समाप्त कर देगा। ए 6 दिन में समाप्त कर देगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे एस डी यादव बुक के हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। उसके बाद ए ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद
ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए 20 दिन में काम कर सकता है, ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम 60 आएगा, टोटल वर्क हो गया हमारा। क्षमता आएगी 5 और 20 23 60, 12 पंचे 60। ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 5। कह रहा है बी ने केवल 9 दिन तक कार्य किया। अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 से गुणा कराएंगे 45। कहने का मतलब ये हो गया 60 काम हमारे पास टोटल था, 60 में से 45 बी ने अकेले कर दिया है, तो हमारे पास शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य हमारे पास बचा, शेष कार्य 60 माइनस 45 बचा हमारे पास 15 काम। ये 15 हमारे पास शेष कार्य है। यही शेष कार्य को बोल रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा शेष कार्य बटे क्षमता। शेष कार्य हमारे पास 15 है, ए की क्षमता 3 है, सीधा भाग लगाएंगे 3 पचे 15, 5 दिन। कहने का मतलब ए जो है शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसमें दिया है पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पी 15 दिन में कर सकता है, पी 15 दिन में कर सकता है, क्यू 10 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क 30, क्षमता 2 और 3, ये हमारी आ गई 2 और 3 आ गई। पी की क्षमता 2 आ गई, क्यू की क्षमता 3 आ गई। कहने का मतलब ये हो गया पी जो है एक दिन में 2 काम करता है और क्यू जो है एक दिन में 10 काम करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। कहने का मतलब क्यू काम शुरू किया 5 दिन तक किया, क्यू का काम कितना हो जाएगा, क्यू का काम हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5, 3 पचे 15। कहने का मतलब ये हो गया 30 काम टोटल था, 30 में से 15 काम क्यू ने कर लिया, बचा कितना, शेष कार्य हमारा कितना बचा, शेष कार्य हमारा बचा, शेष कार्य बचा 30 माइनस 15, शेष कार्य हमारे पास सिर्फ 15 बचा। कह रहा है कि यही शेष काम जो है पी कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर हो जाएगा शेष कार्य बटे जिससे काम करवाना हमसे, क्यू काम छोड़ दिया है तो पी काम करेगा, पी की क्षमता 2 है, 15 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन में पी कार्य समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी मिलकर कोई काम 3 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन का हमारा काम हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है तो 2 दिन का काम आ जाएगा हमारा 2/3। अब कहने का मतलब ये हो गया ए और बी ने 3 टोटल वर्क मान लेंगे, 3 में से 2 काम कर दिया, बचा हमारे पास कितना 1/3 काम, 1/3 काम बचा। और बी जो है छोड़कर चला गया है, कह रहा है ये जो 1/3 काम ए जो है छोड़कर चला गया है, कह रहा है ये 1/3 काम 2 दिन में हो रहा है, इसको करेगा कौन, बी करेगा। कितने दिन में, 2 दिन में। पूरा अकेले बी एक काम कितने दिन में कर देगा, 3 दूनी 6 दिन में। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 कर सकता है। बी वही काम एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है। अंततः वह
इसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिए ये किस तरह लगेगा। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन। ए जो है 1/5 काम 7 दिन में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। तिरछा गुणा 7 बचे 35 दिन। ये पूरा काम जो है 35 दिन में करेगा। बी वही काम एक पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन। बी जो है वह काम 15 दिन में कर रहा है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है। तो सबसे पहले इनकम टोटल वर्क 105, 35 3 105, 15 7 105, क्षमता आ गई 3 और 7। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक काम करता है। बी कार्य आरंभ करता है 3 दिन तक करेगा। अगर बी की क्षमता एक दिन की क्षमता बी की एक दिन की क्षमता 7 है, तो बी 3 दिन में कितना काम कर देगा। 7 गुणे 3 मतलब 21 काम। अगर बी ने अकेले 21 काम कर दिया, हमको कराना कितना था 105 काम, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, शेष कार्य बचा हमारे पास 105 माइनस 21 84 काम अभी हमारे पास शेष है। ये 84 काम करेगा कौन, ए करेगा। ए की क्षमता हमारी कितनी है, ए की क्षमता है हमारी 3, तो समय बराबर आ जाएगा 84/3 डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 3 8 24। कहने का मतलब है शेष काम ए अकेले 28 दिन में समाप्त करेगा। 28 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। देखिए कैसे लगेगा ये। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए जो है कोई काम 12 दिन में कर सकता है, बी कोई काम 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क 60, क्षमता 5 और 4, ये हो गई हमारी क्षमता। कह रहा एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया ए ने 6 दिन तक अकेले काम किया है। अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, 6 दिन में कितना काम कर देगा, ए करेगा 5 गुणे 6 6 पंचे 30 30 काम 6 दिन में ए अकेले कर दिया। शेष कार्य हमारे पास बचा कितना, शेष कार्य बचा हमारे पास 60 माइनस 30 बराबर 30 कार्य हमारे पास शेष बचा। तो कह रहा बी इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बी की क्षमता हमारे पास कितनी है, 4 है। समय बराबर आ जाएगा 30/4 काट देंगे 15/2, ये हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन में बी अकेले समाप्त कर देगा। बी अकेले शेष कार्य 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देगा। समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है।
बी उसे 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 9 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3 अठे 24, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 4 का नम 4, 3 दूनी 6, 24 3 72, 72 हमारा आ गया। टोटल वर्क क्षमता आएगी 3 4 9 अठे 72, 8 आ जाएगी, 12 छंग 72, 24 यहीं 72, ये इनकी आ गई क्षमता। कह रहा बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी अगर कार्य आरंभ करेंगे, बी प्लस सी मिलकर कार्य आरंभ करेंगे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, 8 6 14, दोनों मिलकर 14 काम करेंगे, दोनों मिलकर 14 काम करेंगे। 3 दिन तक काम किए, 3 दिन तक कितना काम कर देंगे, 14 त्रिक 42। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा हमारे पास, शेष कार्य बचा 72 माइनस 42 मतलब 30। 30 कार्य हमारे पास शेष बचा है, 30 कार्य शेष बचा है। कह रहा ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10। कहने मतलब ये हो गया ए शेष कार्य को, ए शेष कार्य को 10 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ए शेष कार्य को 10 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए लगे कैसे ये ए तथा बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे 1/30। क्वेश्चन बोल रहा है 20 दिन तक काम किया, अगर एक दिन में 1/30 काम करें तो 20 दिन तक कितना करेंगे, 2/3। कहने का मतलब ये हो गया 3 में से 2 काम कंप्लीट है, बचा कितना, शेष कार्य। शेष कार्य हमारे पास बचा 1/3। शेष कार्य हमारे पास 1/3 बचा। कह रहा है यही शेष कार्य ए ने 20 दिनों में पूरा किया। कहने का मतलब ये हो गया ए जो है 1/3 कार्य 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 20 3 60 दिन में ए अकेले काम कर देगा। कह रहा बी अकेले वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमारा साधारण सवाल बन गया ये, ए प्लस बी मिलके 30 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले 60 दिन में कर रहा है। क्षमता कितनी आ जाए, इनका एलसीएम आएगा 60, क्षमता आएगी 30 दूनी 60, 60 का नम 60। ए प्लस बी की मिक्स क्षमता है हमारे पास 2, ए की अकेले क्षमता है 1, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अगर बी की अकेले क्षमता 1 है, ए की क्षमता 60 काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा 60/1 बराबर 60 दिन। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे, वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए कैसे लगेगा ये, ए तथा बी 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 3 व्यक्ति कोई काम 6 दिन में पूरा करें, टोटल वर्क हमारा होगा कितना, टोटल वर्क होगा हमारा 6 × 3 36 18। टोटल काम हमारा कितना होगा, 18 काम होगा। 18
उन्होंने कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। कहने का मतलब ये होगा 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तक कार्य किया। तीन व्यक्ति 2 दिन तक 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 6 काम हो गया। 18 काम टोटल वर्क था, 6 हो गया। शेष कितना बचा? शेष कार्य बचा हमारे पास 18 माइनस 6 12। शेष काम हमारे पास 12 बच गया। कह रहे हैं इसमें 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए। पहले कितने व्यक्ति थे? पहले थे हमारे पास 3 व्यक्ति थे, 3 और आ गए, कुल व्यक्ति हो गए हमारे पास। अब कुल व्यक्ति हो गए, हमारे पास। पहले 3 थे, 3 और आ गए, 3 + 3 6 व्यक्ति हो गए। काम कितना करना है? 12। तो समय हो जाएगा हमारा, समय बराबर हो जाएगा 12/6। काट देंगे, कितना आएगा? 2 दिन में। शेष काम को 6 व्यक्ति 2 दिन में समाप्त कर देंगे।